हेलो गाइस, आगे जब के लिए कौन है वीडियो लिखता। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस के ऊपर, जो नया नॉट टीसीएस द कंपनी बट टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो इनकम टैक्स में आता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई उसमें कुछ अपडेट्स आने वाले हैं 1 अक्टूबर से, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट उसके पहले कहना चाहूँगा, जैसे अभी आपने एक पॉपअप देखा कि ITR 1 to 5 and 7 इज़ अवेलेबल। सो अभी हमको काफ़ी अब मैं कह सकता हूँ कि कई लोग हम पे थोड़ा थोड़ा विश्वास कर रहे हैं और हमसे रिटर्न्स भरवा रहे हैं। जैसे हमने रिसेंटली एक NRI के रिटर्न भरे, हमने रिसेंटली लोगों के स्पेकुलेशन बिजनेस वाले जो सैलरीड एम्प्लॉय उनके रिटर्न्स भरे। सब लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज़, जैसा आपने पहले अगर वीडियो देखा हो व्हाट इज़ टैक्स ऑन टिप्स करके, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। लिखिए यूट्यूब पे व्हाट इज़ टैक्स ऑन टिप्स, तो आपको मिलेगा उधर। उसमें हमने बताया हम क्या क्या करते हैं। तो हम लोग एक ब्रिज बनाना चाहते हैं बीच में, बिटवीन द प्रैक्टिसिंग CA नॉर्मल और जो लोग ये बोले कि हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारा काम CA करे बट वो लोग बाहर ढूंढ नहीं पा रहे या किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन देम। तो उससे काफ़ी लोगों को अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपको एकदम ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस ही रहा है CA की तरफ से। ऐसा नहीं कि आप किसी मशीन से बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। आप काम तो एक ट्रेडिशनल CA के साथ ही कर रहे हैं, बस आपको ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। वी आर लेटिंग यू ट्रस्ट अस, एंड हम लोग आपके लिए एक अच्छा काम करवा रहे हैं। वैसी चीज़ वो चीज़ है। तो उसमें काफ़ी लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। बट अभी भी हम देख रहे हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि खाली क्लिक करते हैं उसके ऊपर और फिर उस ट्रांजेक्शन को या तो कंप्लीट कर नहीं पाते, या शायद वो विश्वास नहीं कर पा रहे कि हम इनके साथ बुक करें नहीं करें। सो आई जस्ट से कि एक बार ट्राई करके देखो। वी गारंटी यू कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस ही मिलेगा, बेटर देन वॉट कि बाकी जहाँ पे अगर आप कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कराएं, वहाँ पे क्या होगा कि कोई एम्प्लॉय बैठा होगा, वो बस अपने सॉफ्टवेयर में आपका रिटर्न डाल देगा। अब उस सॉफ्टवेयर में कोई छोटी मोटी गलती होगी, कुछ भी होगी ना, तो वो आपको अच्छे से छोटा मोटा टैक्स प्लानिंग बता पाएंगे, ना कोई गलती बता पाएंगे जिसकी वजह से कोई फ्यूचर में कुछ इशू हो सकता है। तो वी आर ट्राइंग टू, हम लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं इस चीज़ को कि भाई आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी मिले, आपको एक पर्सनल CA जैसा जो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए वो ज़रूर मिले इस प्रोफेशन से। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बात। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे हमारे वीडियो के, जो है TCS। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो जिसमें हमने बात किया था कि TCS जो है वो ऑनलाइन पे आने वाला है। कई लोगों को फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन से मेल आ रहे होंगे कि भाई आपका TCS कट होने वाला है, या आपका TCS या TDS कट होने वाला है फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो उसके बारे में कई लोगों को मेल आ रहे होंगे। तो अब उसी तरीके से एक और एक TCS भी है जो नया 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होने वाला है। उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, जो मेरे हिसाब से काफ़ी लार्ज स्केल पे काफ़ी लोगों को अफेक्ट करने वाला है। इसीलिए मैं सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दे अलग से डेडिकेटेड, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो ये जो TCS होने वाला है, ये होने वाला है कि सेल ऑफ गुड्स के ऊपर होने वाला है, कि भाई जो सेल ऑफ गुड्स होगा उसके ऊपर TCS लगेगा। तो ये TCS क्या है कि भाई ये है 206C1H। ये खाली एक सब सेक्शन है जिसके ऊपर हमने इतना कुछ निकाला, इतना कुछ हमको लगा कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं इस छोटे से एक सब सेक्शन में। तो अगर आप नीचे देखिए, ये जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप खुद जाकर भी पढ़ सकते हैं। बट इतना कुछ है इस छोटे से सब सेक्शन में। अगर मैं आपको अभी छोटे में बताऊं तो ये है कि ये सब सेक्शन ये कहता है कि भाई अगर कोई सेलर है जो गुड्स बेच रहा है जिसका 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, तो पहली बात ये उन पे ही लगेगा जो लोग गुड्स सेल कर रहे हैं। सेकंड बात, ये उन पे लगेगा जिनका पिछले साल टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर था। इस साल का कोई लेना देना नहीं है, लास्ट ईयर 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर था। तो वो अगर इस साल किसी को 50 लाख या उससे ऊपर का गुड्स सेल करेंगे तो उनको उसके ऊपर 0.1% TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे TCS कलेक्शन की बात है, मतलब आप जिसको बेच रहे हैं उससे TCS लेना पड़ेगा। यही डिफरेंस है TDS और TCS में। TDS में आप किसी को पेमेंट करते हैं तो उसमें से टैक्स काट के करते हैं, और TCS में आप उससे कलेक्ट करते हैं ये पैसा। ठीक है, ये दो डिफरेंस हो गया TCS का। तो इसमें कहा गया कि अगर आप किसी को साल में 50 लाख से ऊपर का सामान बेचेंगे तो उससे 0.1% ऑफ दैट सेल कंसिडरेशन विच इज़ एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़, मतलब मान लीजिए आपने किसी को 60 लाख का सामान बेचा, तो आपको उससे 10 लाख के ऊपर 0.1% का TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई पहले एकदम बेसिक बात कि क्या करना है, किसको करना है। ठीक है, अब इसमें 0.1% का अभी क्योंकि गवर्नमेंट आपको दे रही है थोड़ी बहुत छूट TDS और TCS के रेट्स में, तो अभी के लिए ये रेट है 0.075%। ठीक है, बट नॉर्मली ये 0.1% रहने वाली है। और अगर इसमें आपके जो बायर हैं उसके पास पैन या आधार नहीं है, तो उस केस में आपको 1% TCS कलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसका TCS का क्रेडिट मिल जाएगा उस पर्सन को जो आपसे सामान बाई कर रहा है, और वो उसका क्रेडिट लेके आगे अपने टैक्स के अंदर सेट ऑफ कर सकता है। तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो खर्चा बनने वाली है, बट ये एक आपको जमा कराना पड़ेगा TCS गवर्नमेंट को।
इसका रिटर्न भी अलग होगा। भले इसमें आपका 10 नंबर तो वही चल जाएगा जो आपने TDS के लिए लिया होगा, बट इसका रिटर्न अलग जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड सेकेंडली ये एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं लगेगा। अगर आप सामान एक्सपोर्ट करें तो उसमें आपको ये TCS लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को या और कोई गवर्नमेंट एजेंसी को अगर कुछ गुड्स सेल कर रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट हो गई या कुछ और हो गई, उनको अगर कोई गुड्स सेल कर रहे हैं तो उस केस में भी ये चीज़ नहीं लगेगी जो यहाँ लिखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन कमीशन, कंसलेट, ये जो भी लोग होंगे, इन लोगों को अगर आप सेल करते हो कोई गुड्स तो उस पर ये TCS नहीं लगेगा। ठीक है, अब हमने पूरा देख लिया। अब हम लोग अगर कुछ देखें कि कुछ क्या क्या लोगों को प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आ सकती है। हाँ, फिर एक क्वेश्चन लोगों का ये भी रहेगा, जैसा आप देख रहे हैं, विल GST भी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ सेल कंसिडरेशन। सो आंसर रहेगा कि येस, GST इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि TDS में हम देखते हैं कि भाई वो लोग जो सेल कंसिडरेशन है उसमें से GST का अमाउंट हटा देते हैं और फिर बाकी जो अमाउंट रहता है उसके ऊपर TDS कट करते हैं। बट TCS के केस में वैसा नहीं रहेगा। जो GST इंक्लूसिव अमाउंट है उसी के ऊपर आपको TCS कलेक्ट करना है, बिकॉज इसके लिए कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन नहीं आया जो उसको अलग कर दे। ठीक है, फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि आपको ये TCS जमा कब कराना है। तो एक्चुअली इसके अंदर जो सेक्शन है वो ये कहता है कि आपको रिसीट के ऊपर TCS कलेक्ट करना है। मतलब जब आपको पैसा मिलेगा, ऑल्सो इट वुड बी डिफिकल्ट, तो आपको जब रिसीव हो जाएगा तब आपको ये TCS उनसे कलेक्ट करके जमा कराना है गवर्नमेंट को। ठीक है, ये बात भी हो गई अपनी क्लियर। अब इसमें कई सारी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी आएगी लोगों को, क्योंकि ये खाली गुड्स पे लगता है। तो अगर आप किसी को सर्विस भी दे रहे हो तो आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि भाई सर्विस कितने अमाउंट की है और गुड्स कितने अमाउंट का है, और गुड्स के अमाउंट पे ही TCS कलेक्ट करना है। और अगर आप किसी से जनरली क्या होता है, B2B ट्रांजेक्शन्स होंगे तो उसमें आप पैसा बाद में लोगे। तो अगर आप पैसा बाद में ले रहे हो तो आपको ये भी समझ आना चाहिए कि भाई कौन सा पैसा सर्विस के लिए है, कौन सा पैसा गुड्स के लिए आया। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर रहने वाली है जो। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें कि भाई नाउ पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल इसके अंदर TCS के अंदर कवर होंगे, क्योंकि 10 करोड़ टर्नओवर इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग। थोड़ी सी अच्छा खासा टर्नओवर है, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी वेरी अनकॉमन थिंग। 10 करोड़ टर्नओवर हो जाना काफ़ी आसान रहता है। तो अगर 10 करोड़ टर्नओवर हो रहा है तो फिर आपको TCS लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के कंप्लाइंसेस बढ़ जाएंगे, TCS का एक रिटर्न और बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्टली आपको लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना है। तो अगर आपको ऐसा है कि भाई आपकी नई कंपनी है, इसी साल इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसको तो ये TCS नहीं लगेगा, क्योंकि उसका पिछले साल टर्नओवर ही 0 होगा, तो उसको तो नहीं लगने वाला। फिर एक नेक्स्ट इशू है कि भाई आपने गुड्स सेल तो कर दिए है 60 लाख के, पर मान लेते हैं कि 30 लाख के गुड्स वापस भी आ गए रिटर्न, तो उस केस में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर रिटर्न भर के रिटर्न रिवाइज करना पड़ेगा और अपना TCS का अमाउंट भी वापस मांगना पड़ेगा जो आपने जमा कराया होगा। तो ये एक और इशू रहने वाला है। फिर इसमें छोटे मोटे कई डिबेटेबल इश्यूज़ भी हैं कि भाई ये सेक्शन बोलता है कि TCS लगेगा 50 लाख से ऊपर के ऊपर, अगर किसी को आपने सेल किया उसके ऊपर लगेगा। और इसमें वर्ड हर जगह यूज़ किया, इन एनी फाइनेंशियल ईयर। तो अब इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि मान लो TCS तो एप्लीकेबल हुआ 1 अक्टूबर से, और TCS कलेक्ट करना है एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ पेमेंट। तो मान लो मैंने किसी को पिछले साल गुड्स सेल किए थे 60 लाख के, अब मैं उससे अगर इस साल पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ तो क्या मुझे उस 10 लाख के ऊपर भी TCS कलेक्ट करना पड़ेगा? बिकॉज पॉइंट ऑफ कलेक्शन तो मेरा अभी है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कलेक्शन तो अभी है, तो अभी तो जब TCS एप्लीकेबल हो चुका है 1 अक्टूबर से, और मैं अगर उसके बाद किसी से पैसे ले रहा हूँ तो क्या मुझे उसके ऊपर भी TCS लेना पड़ेगा? तो ये एक छोटा सा डिबेटेबल इशू है। तो लेट्स सी इसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ नया कुछ लाती है या नहीं लाती। और एक नेक्स्ट रहता है ड्यू डेट क्या है इसके पेमेंट की। तो ड्यू डेट है 7th ऑफ एवरी नेक्स्ट मंथ, मतलब समझिए अब अक्टूबर है तो नवंबर में आएगा इसका TCS, करेक्ट। तो अक्टूबर में जिन लोगों ने सेल किया होगा उन लोगों का TCS आएगा नवंबर में पे करने का, नवंबर 7 को। और उसका रिटर्न कब जाएगा? रिटर्न जाएगा हर क्वार्टर एंड के बाद 15th को, मतलब समझिए जब क्वार्टर एंड होगा वो होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। तो जनवरी 15 को पहला TCS रिटर्न जाएगा फॉर दिस पर्पस। तो ये होने वाली है पहली चीज़। और जो मार्च एंडिंग क्वार्टर का होगा TCS रिटर्न, वो जाएगा 15 मई को, और उसका TCS तो पर जमा होगा 7 दिन, मतलब 7 अप्रैल को ही उसका TCS तो जमा हो ही जाएगा। तो बस मेनली यही था, पर इसके अंदर काफ़ी चीज़ें डिबेटेबल है। आप जाके खुद भी अपने तरफ से एक बार पढ़ सकते हैं इसको और देख सकते हैं कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें लग रही हैं। आपका कुछ और पॉइंट हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं उधर, और हम ट्राई करेंगे कि आप लोग के कमेंट्स देखें और उसके ऊपर भी हम रिप्लाई करें ताकि ज़्यादा लोगों को क्लैरिटी आए इस चीज़ को लेके।
सो बस यही था मेनली इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ऐसे कुछ और वीडियोस के लिए कोई भी क्वेरी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के, या डीएम कर सकते हैं हमको इंस्टाग्राम के। सब चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कोई ITR रिटर्न भरने के लिए कुछ भी कंसल्टेशन चाहिए और भी कोई अगर हेल्प चाहिए कोई CA से, तो आप ज़रूर वो सब चीज़ें नीचे बुक कर सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, बहुत ही इजी रहने वाला है मेरे हिसाब से। आप ट्राई कीजिए, काफ़ी लोग भरोसा कर रहे हैं धीरे धीरे। सो आप ट्राई कीजिए। वी आर नॉट, मतलब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी ऐसा माने तो हम कॉमन नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग सीधा आपको हर चीज़ मशीन पे फटाफट ख़त्म करके दे रहे हैं। बट वी डोंट वांट दैट, वी वांट द पर्सन इंटरेक्शन टू गो ऑन। हम नहीं चाहते कि आप बस पेपर्स दें और सीधा आपका रिटर्न फाइल हो जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। आपका इंटरेक्शन होना चाहिए, तो वही हम चाह रहे हैं। तो आप ट्राई कीजिए हमारी सर्विसेज को। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर, और अगर ख़राब भी लगे तो ज़रूर हमें बताइए कि क्या ख़राब है। आप यहाँ के भी कमेंट कर सकते हैं ओपनली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिकॉज सब लोग में कुछ ना कुछ कमियाँ छोटी मोटी रह सकती है। विल ट्राई टू इम्प्रूव। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।